नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे संकट में चंपत। खबर अयोध्या से, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने अयोध्या में चंपत राय और गोपाल राव से मुलाकात की। इस दौरान अयोध्या के कई साधु संत भी उनसे मिलने पहुंचे और ट्रस्ट में स्थानीय संतों को अधिक प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव रखा। साधु संतों का कहना है कि हाल के विवादों के लिए बाहरी लोगों की भूमिका जिम्मेदार रही है। उनका दावा है कि यदि स्थानीय लोगों को ट्रस्ट में पर्याप्त स्थान मिला होता तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। वहीं गोविंद देवगिरी महाराज की अनिल मिश्रा से मुलाकात नहीं हुई। साधु संतों ने ट्रस्ट में बड़े बदलाव की संभावना जताते हुए कहा कि अब सबकी नजर 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक पर है, जहां महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। तो गोविंद देवगिरी की अहम मुलाकात हुई है, चंपत राय से मुलाकात हुई। बाईस जुलाई की बैठक पर अब सबकी नजर है। अब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी, चंपत राय से गोविंद देवगिरी जो कोषाध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, उन्होंने मुलाकात की है। क्या कुछ इस मुलाकात में देखने को मिला है? हेलो आरपी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं सर। आरपी जी रिपीट करिए। आरपी, मेरा सवाल है कि चंपत राय से आज गोविंद देवगिरी ने मुलाकात की है। इस दौरान इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जा रहे हैं और मुलाकात में क्या कुछ देखने को मिला है? जी, आपको बता दें, कहीं न कहीं आज जो है कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी चंपत राय से मुलाकात करने गए थे, अपना स्वयं मिलने गए थे और लगभग 1-1.5 घंटे तक बात चली। क्या बात चली तो मीडिया को रूबरू नहीं हुए, लेकिन उसके बाद जो है फिर साधु संतों ने जाकर के गोपाल जी से मिले हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। उनका ये कहना था कि साधु संतों का कहना था कि यहाँ के लोकल लोगों को ट्रस्ट में शामिल किया जाए, जिससे कहीं न कहीं जो कोई गड़बड़ियां होंगी जल्दी उजागर होंगी। तो उन्होंने वो प्रस्ताव रखा। उसके बाद गोपाल राव ने 2 घंटे बैठक की है। बैठक करने के बाद मीडिया के रूबरू हुए और ये बोले हैं कि अभी हमें ट्रस्ट से निकाला नहीं गया है। तो कहीं न कहीं गोपाल राव का ये बयान था। लेकिन आज जो है वो गोविंद गिरी देव जी से 2 घंटे बैठक की है, क्योंकि ट्रस्ट ने जब ट्रस्ट की बैठक थी तो गोपाल राव जी को अंदर आने नहीं दिया गया था। तो कहीं न कहीं उसको लेकर के क्या बातचीत हुई, अंदर का मामला था। लेकिन कहीं न कहीं जो ट्रस्ट बाहर निकले हैं तो उन्होंने बयान दिया है। जी बिल्कुल आरपी, जैसा कि बताया जा रहा है कि अगली जो बैठक है ट्रस्ट की 22 जुलाई को है और उस बैठक पर सबकी नजर है कि क्योंकि उस बैठक में कई अहम प्रस्ताव हो सकते हैं और ट्रस्ट में जो आमूलचूल परिवर्तन की बात की जा रही है, तो 22 जुलाई को कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। उसमें सबसे बड़े अहम फैसले ये होंगे कि ट्रस्टी के नए चेहरे कौन उतारेंगे, किस आदमी को उतार रहे हैं और कितने लोगों को निकाल किए जा रहे हैं। जो जितने इनके रिश्तेदार जितने आए हुए हैं उनको निकाला जाए कि नहीं निकाला जाएगा, ये भी देखना है। तो जितने ट्रस्ट में शामिल हुए हैं या फिर इनके नात रिश्तेदार जो भर्ती हुए, उन पे क्या कार्रवाई होती है वो 22 तारीख को निगाहें रहेगी। और कितने नए सदस्य आ रहे हैं उन पर निगाहें रहेगी। अभी अनिल मिश्रा पे कितनी गाज गिरती है वो भी देखना है। 22 तारीख को डिसीजन होगा। लेकिन कहीं न कहीं अब अनिल मिश्रा ट्रस्ट वालों से दूर नजर आते हुए अभी तक उनको किसी को मिलने की सूचना नहीं मिली है। जी बिल्कुल आरपी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 22 जुलाई की बैठक पर अब अहम नज़र है और इस बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं और ट्रस्ट में जो आमूलचूल बदलाव के संकेत हैं वो 22 जुलाई को इसको लेकर कुछ संकेत सामने आ सकते हैं। गोविंद देवगिरी के अहम मुलाकात चंपत राय से हुई है। साधु संतों ने इस दौरान प्रस्ताव रखा है। चंपत राय से मुलाकात के दौरान काफ़ी कुछ बातें हालांकि हुई हैं। स्थानीय लोगों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की ट्रस्ट में वकालत साफ तौर पर की गई है। तो राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी ने मुलाकात की है चंपत राय से और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से काफ़ी अहम ये हो जाता है कि चंपत राय ने इस्तीफा दिया, उसके बाद अब गोविंद देव जी गिरी जी भावुक भी हुए थे चंपत राय को लेकर। इससे पहले उन्होंने कहा था कि
मेरा मन कहता है, मैं मानता हूं कि चंपत राय निर्दोष हैं, लेकिन बाहरी लोगों पर भरोसा उनके लिए भारी पड़ गया। और अब वही बातें फिर सामने आ रही हैं कि स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व जो है वो ज़्यादा दिया जाए। बाहरी लोगों पर विश्वास, बाहरी लोगों के प्रतिनिधित्व की वजह से ही आज ये स्थिति हुई है। और अब बात करेंगे हादसों का बुधवार। उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश के बीच आज का दिन कई परिवारों के लिए दर्दनाक साबित हुआ। एक तरफ बारिश और जलभराव ने जनजीवन को प्रभावित किया, तो दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों से सड़क हादसों की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक तेज रफ्तार और लापरवाही ने कई लोगों की जान ले ली है। कहीं हाईवे किनारे खड़ी गाड़ी को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, तो कहीं बाइक सवार की टक्कर के बाद खाई में जाकर बाइक गिरी और पूरी रात बारिश में पड़े रहे। वहीं एक और भीषण हादसे में 2 वाहनों की आमने सामने टक्कर ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली हैं। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की है, जहां हाईवे किनारे खड़ी एक पिकअप गाड़ी को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अन्य लोग भी हादसे की चपेट में आए हैं। दूसरी तस्वीर पीलीभीत के टनकपुर हाईवे की है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद दोनों युवक सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरे हैं और रात भर तेज बारिश में वहीं पड़े रहे। सुबह राहगीरों की नजर पड़ने पर घटना का पता चला है। तीसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के सीहोर की है, जहां आयशर मिनी ट्रक और बोलेरो की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसा इतना भयावह था कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इन तीनों हादसों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा, तेज रफ्तार और बरसात के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो कौशाम्बी सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। पीलीभीत सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। तो अलग अलग ये सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों की जानें गई हैं, कई लोग घायल भी हुए हैं। सीहोर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। कौशाम्बी में हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। तो मौतों का आंकड़ा लगातार इन हादसों में बढ़ रहा है। तो ये 3 तस्वीरें कौशाम्बी, पीलीभीत और सीहोर की हम आपको दिखा रहे हैं। कौशाम्बी में 4, सीहोर में 5 लोगों की दुखद मौत हुई है। पीलीभीत में 2 लोगों की दुखद मौत हुई है हादसे में। बाबू ग्रुप पे डाल दिया। और अब बात करेंगे रिटायर्ड अफसर का काला साम्राज्य की। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के बीच राजधानी लखनऊ से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें, यूपी विजिलेंस ने परिवहन विभाग के एक रिटायर्ड अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी की है, जहां शुरुआती जांच में अकूत संपत्ति मिलने का दावा किया जा रहा है। छापे के दौरान जो कुछ बरामद हुआ है उसने जांच एजेंसियों के अधिकारियों को भी हैरान कर दिया है। करोड़ों रुपए की संपत्ति, कई बंगलों, दुकानों, जमीन और खेतों के दस्तावेज के साथ भारी मात्रा में सोना चांदी मिलने की बात सामने आई है। अब इस संपत्ति के स्रोत और आय से अधिक संपत्ति के पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। जांच में करीब 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी बरामद होने की जानकारी सामने आई। इसके अलावा कई बंगलों, दुकानें, जमीनों और खेतों के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। बरामद संपत्ति की मात्रा देखकर विजिलेंस के अधिकारी भी हैरान रह गए। फिलहाल सभी दस्तावेजों और संपत्तियों का मूल्यांकन किया जा रहा है तथा ये पता लगाया जा रहा है कि ये संपत्ति आय के ज्ञात स्रोतों के अनुरूप है या नहीं है। विजिलेंस की कार्रवाई जारी है और जांच पूरी होने के बाद इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, एक रिटायर्ड अधिकारी के काले साम्राज्य का खुलासा कहीं ना कहीं हुआ है। करोड़ों की जमीन, बंगला, गाड़ी और तमाम ऐसा
जो ऐसी संपत्ति बरामद हुई है जिससे जांच एजेंसियों के भी होश फाख्ता हो गए हैं, क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आई? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से ट्रांसपोर्ट विभाग में जो है कई पदों पर जो है ये अपनी सर्विस के दौरान रहे, और जिसमें कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो है आज जब उनके ठिकानों पर जो है विजिलेंस की छापेमारी की गई, और छापेमारी के दौरान जिस तरीके से कुबेर भरा खजाना देख करके जो है सर्विलांस की टीम को भी जो है अचरज हो गया। जिस प्रकार से देखा जाए ये रिटायर्ड अफसर ललित कुमार के ठिकानों पर छापा मारा गया, जहां पर 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी, कई फ्लैट्स के जो है डॉक्यूमेंट्स, यहाँ तक दुकानों के डॉक्यूमेंट्स और साथ ही साथ खेत और जमीनों के डॉक्यूमेंट्स उनके घर से बरामद हुए। तो जिस प्रकार से छापेमारी के दौरान जब इनके घर से जब ज्वेलरी से लेकर सब चीजें बरामद हो रही थी, तो वहां पर जो यूपी विजिलेंस की टीम है उनको भी इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी। जिस प्रकार से जिन पदों पे रहे, जहां तक के जो जानकारी मिल रही है कि ये ARTO पद पर भी रह करके जो है रिटायर हुए, तो इनके द्वारा किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया ये विजिलेंस की टीम भी सोचती रह गई। जिस प्रकार से इनके नकदी से लेकर के करोड़ों रुपए और करोड़ों के जेवरात कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जो बरामदगी है जमीनों से लेकर के, तो वो एक सबसे बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये अब रिटायर हो चुके थे, और जिस प्रकार से विजिलेंस की टीम को जो उनको जो जानकारी मिली उसी के तहत इस छापेमारी को जो है आज उनके द्वारा अंजाम दिया गया, और कह सकते हैं कि इतनी बड़ी रिकवरी को लेकर के जो है यहाँ पर अब चर्चा का विषय भी है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के DGP के द्वारा जो है विजिलेंस की पूरी टीम को जो है 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई है। लेकिन अगर वहां पर जो भी अधिकारी पहुंचे थे उनसे जो बातचीत हुई, और बातचीत के दौरान जो उनका साफ तौर से ये कहना रहा कि जानकारी जरूर थी, लेकिन इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी ज्वेलरी और इतनी प्रॉपर्टी, इसकी उम्मीद जो है उन्होंने भी नहीं जताई थी। जिस प्रकार से कह सकते हैं कि एक छोटे से ऑफिसर और जिस प्रकार से उनके घर से कुबेर का खजाना मिलना, तो ये एक बहुत ही इस समय चर्चा का विषय है। और ये देखना है कि उनकी जो प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले हैं उनके अब क्या मार्केट रेट है, उसका पूरा हिसाब अब लगाया जा रहा है। सारी चीजों की जो है जानकारी आगे की जांच की जा रही है। उसके बाद पूरी रकम और साथ ही साथ जितना प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि चल और अचल संपत्ति की पूरी जानकारी थी विजिलेंस की टीम के द्वारा दी जाएगी। लेकिन शुरुआती दौर में जिस प्रकार से सोने की तौल की गई है, 13 किलो सोना है, 9 किलो चांदी है। इसके अलावा अब जो प्रॉपर्टीज की है प्रॉपर्टीज की जो है जांच पड़ताल विजिलेंस के द्वारा करके जो है पूरी उनके घर से जितनी भी रिकवरी उनके ठिकाने से हुई है उसकी जानकारी जो है प्रशासन को उनके द्वारा दी जाएगी। जी हाँ बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो आय से अधिक संपत्ति की भी जांच की जा रही है, आय से अधिक संपत्ति की भी बड़ी जांच विजिलेंस टीम कर रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये काला साम्राज्य देखकर विजिलेंस की टीम के भी हौसले उड़ गए। 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी बरामद हुई है, जमीनों दुकानों के कागजात बरामद हुए हैं। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे रिटायर्ड अफसर के काला साम्राज्य हम आपको दिखाया, उसके बाद अगली हम खबर की बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बच्चे की मौत, न्याय की गुहार। खबर गोंडा से, जहां पुलिस कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की है। आपको बता दें, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल सतर्कता दिखाते हुए महिला को काबू में लिया और बड़ा हादसा होने से टल गया है। महिला अपने बच्चे की मौत के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज बताई जा रही है और लंबे समय से न्याय की मांग को लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रही थी। महिला ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जान देने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और सुरक्षित कर लिया।
बताया जा रहा है कि महिला के बच्चे की मौत आशा देव हॉस्पिटल में हुई थी। इसी मामले में अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर यह लगातार शिकायतें कर रही थी। महिला का आरोप है कि कार्रवाई न होने से वह परेशान थी। पुलिस का कहना है कि महिला की शिकायत संबंधित जांच के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ को भेजी गई है। फिलहाल महिला को समझा बुझाकर शांत कराया गया और मामले में नियमानुसार आगे कार्रवाई की जा रही है। आठ जुलाई 2026 को मनकापुर की एक महिला द्वारा अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कने का प्रयास किया गया। तत्काल महिला पुलिस कर्मियों द्वारा उसे रोक लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी। उसके द्वारा उसका इलाज एक प्राइवेट नर्सिंग होम में कराया जा रहा था, जहां पे उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में डॉक्टरों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मेरी बेटी की मृत्यु हुई है। उससे प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया गया है। जांच हेतु सीएमओ के पास भेज दिया गया है। जांच उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता राजेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, पुलिस ऑफिस में आत्मदाह की कोशिश की महिला ने और इस दौरान पुलिस की तत्परता से हालांकि आत्मदाह की कोशिश पुलिस ने नाकाम कर दी, लेकिन इस आत्मदाह की कोशिश ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला? बता रहे कि जनपद गोंडा के मनकापुर थाना अंतर्गत एक महिला के बच्ची गोंडा के आशा देव मेमोरियल अस्पताल में एक बस पूर्व भर्ती हुई थी, जिसमें भर्ती के दौरान इलाज की मौत हो गई थी। उसकी मौत संदिग्ध उसकी मां बता रही थी। उसी को अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को लेकर के 1 साल से दर भटक रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था और न ही स्वास्थ्य विभाग। इसीलिए पीड़िता परेशान करके आज पुलिस ऑफिस के ठीक सामने मिट्टी का तेल डाल करके आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस बल ने तत्काल तत्परता दिखाते हुए उसको पकड़ लिया और पकड़ करके उसको बिठाया गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने पूरा प्रकरण बताया कि मेरी बेटी की मौत के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए मैं प्रयास या आत्मदाह का कोशिश की हूँ। हाँ बिल्कुल राजेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब पुलिस ऑफिस में आत्मदाह की कोशिश से पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। हालांकि खुद मिट्टी का तेल डालकर महिला ने हंगामा किया और पुलिस की तत्परता से ये हादसा टला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं। बच्ची की मौत पर न्याय की गुहार लेकर महिला पहुंची थी। अस्पताल पर कार्रवाई न होने से महिला नाराज थी। तो पुलिस की सतर्कता से ये मामला फिलहाल ये टला है। और अब बात करेंगे शादी का झांसा और शोषण। बरेली में पुलिस महकमे से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। सिरोली थाने में तैनात एक दारोगा पर महिला ने शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप लगाया है। शिकायत सामने आने के बाद एसएसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दारोगा को निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। बरेली के सिरोली थाने में तैनात दारोगा नरेश बाबू पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए। महिला का कहना है कि दारोगा ने उसे न्याय दिलाने का भरोसा देकर अपने विश्वास में लिया और शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए। महिला का आरोप है कि जब उसने विरोध किया तो उसे धमकाया गया और झूठे मुकदमे में फंसाने की भी बात कही गई। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी बरेली ने दारोगा नरेश बाबू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम पूजा वैश्य है। कहाँ रहती हो आप? नई बस्ती माधोवाड़ी में। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मेरे साथ ऐसा ही नरेश बाबू हैं जिन्होंने 1.5 साल से काफी गलत करा है। किस तरीके से गलत करा था? क्या क्या? मुझे नौकरी दिलाने की बात कही। मेरा पति से विवाद चलता था, जिसके चलते मेरी मुलाकात बारादरी थाने में हुई थी उनसे। मुझसे कहते थे तुम पढ़ी लिखी हो, नौकरी कर लो, मुकदमे के चक्कर में क्यों पड़ी हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और यही वाला आश्वासन देते देते मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरे माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है। आज दिनांक 7/7/26 को सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रकरण जिसमें एक महिला द्वारा थाना सिरोली पर तैनात उप निरीक्षक नरेश बाबू के खिलाफ शारीरिक शोषण, मारपीट व अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं को संज्ञान में लेते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त उप निरीक्षक नरेश बाबू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
व उनके खिलाफ विभागीय जांच आसन्न की गई है। तो महिला की शिकायत पर दारोगा सस्पेंड किए गए हैं। शानू कुमार हमारे संवाददाता बरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शानू, बरेली में एक महिला ने दारोगा पर शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, क्या है पूरा मामला? देखिए मतलब निश्चित तौर पे ये पूरा मामला जो बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर एक बारादरी थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला अचानक से कल जो है बड़े अधिकारियों का, पुलिस अधिकारियों और कलेक्ट्रेट पर पहुंची और वहां पर उन्होंने एक जो सिरौली थाने में तैनात एसआई नरेश बाबू हैं उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई और उनका आरोप था, उसमें उन्होंने अपना बयान देते हुए कहा और शिकायती पत्र में भी उन्होंने लिखा कि इनके पास, यानी कि जब ये दरोगा बारादरी थाने में तैनात थे, करीब साल भर पहले की बात है, तब ये बारादरी थाने में तैनात थे, तो उन्होंने अपने किसी पारिवारिक कलेश को लेकर के एक शिकायत पत्र दर्ज कराया था। वहां पर इनकी मुलाकात इन दरोगा जो कि नरेश बाबू हैं उनसे हुई और नरेश बाबू ने इनको बहला फुसला करके काफी लंबे समय तक इनसे संबंध बनाए। इस तरीके के महिला ने गंभीर आरोप जो है एसआई नरेश बाबू पर लगाए हैं और उनके साथ यौन शोषण किया और अब जो है शादी का भी झांसा दिया। लेकिन उसके बाद आज जो कल की बात की है तो महिला ने इन पर गंभीर आरोप लगाए और अब की बात की है तो ये वर्तमान में तैनात जो है सिरौली थाना क्षेत्र में एसआई के पद पर थे। एसएसपी बरेली अनुराग आर्य के जैसे ही मामला संज्ञान में आया उन्होंने तत्काल प्रभाव से इनको सस्पेंड कर दिया है और विभागीय जांच की आदेश दे दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस समय पर ये बारादरी थाने में तैनात थे तब वहां पर जाकर के मुलाकात उस महिला से हुई और वो महिला ने इन पर इतने लंबे समय से जो है जो उसके साथ यौन शोषण किया या फिर जिस तरीके के उन्होंने आरोप लगाए कि शादी का झांसा दिया गया, तो कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें भी कई जो है सोशल मीडिया पर सामने आई हैं और खूब जमकर बरेली में वायरल हो रही हैं कि किस तरीके से ये उसके साथ घूमा करते थे और हर तरीके का संबंध उनके साथ बनाए गए। कहीं ना कहीं फिलहाल जो नरेश बाबू एसआई हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है और विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। हाँ बिल्कुल शानू, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो विभागीय जांच के आदेश फिलहाल जारी किए गए। महिला की शिकायत पर दारोगा को सस्पेंड किया गया है। और अब बात करेंगे सड़क के लिए दंडवत यात्रा। खबर मुरैना से है, जहां सड़क की बदहाल स्थिति से परेशान सीतापुर गांव के निवासी नवीन तोमर ने गांव से सांसद शिवमंगल सिंह तोमर के निवास तक दंडवत यात्रा निकालने का ऐलान किया है। उनका आरोप है कि खराब सड़क के कारण पिछले 3 दिनों से बच्चे स्कूल नहीं पहुंच सके हैं, साथ ही बरसात में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नवीन का कहना है कि सांसद ने चुनाव के दौरान सड़क निर्माण का वादा किया था जो अब तक पूरा नहीं हुआ। युवक के विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने आगे आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। मैं सुबह 6 बजे से चल रहा हूँ, ऐसे ही लोटे पीटे खाते हुए, ना तो मैंने पानी की बूंद ली और ना कोई खाना, तो मेरी हालत बिगड़ती जा रही है और मुझे मरने से डर नहीं लग रहा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं मरूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जीते जीते ये रोड बनेगी नहीं और मेरे मरने के बाद मुझे पता है यहाँ पे अभी तो कुछ लोग ही दिखाई दे रहे हैं, मरने के बाद यहाँ पे आएंगे लाखों लोग आएंगे। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का